भय संज्ञा, भय भी कई प्रकार का होता है। इहलोक भय होता है, परलोक का भय होता है, अगुप्ति, आरक्षा, अत्राण, ऐसे सप्त भय होते हैं। अब इस 7 प्रकार के भय हो गए, आहार संज्ञा हो गई, भय संज्ञा हो गई, मैथुन संज्ञा हो गई। मैथुन संज्ञा में भी अनंग क्रीड़ा इत्यादि उसके बहुत सारे अतिचार हैं। और मैथुन भी अगर संतान की उत्पत्ति के निमित्त से ना करके वासना के पूर्ति के निमित्त से करते हैं तो वह मैथुन भी मैथुन संज्ञा के अंतर्गत आता है। गृहस्थ ने जब भी विवाह किया है, विवाह का प्रतिफल चाहा है। विवाह का प्रतिफल क्या है महाराज? आप 2 लोगों ने विवाह किया, एक कन्या एक पुरुष ने मिलकर के विवाह करके दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया, तो दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग बंद कर दिया। कन्या थी, अगर चाहती तो आलिका बन सकती थी। एक लड़का था, चाहता तो मुनि बन सकता था। लेकिन दोनों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग नष्ट कर दिया। अब गृहस्थ धर्म में अगर वो दीक्षित हुआ है तो उसकी जवाबदारी है कि 2 लोगों का मोक्ष मार्ग जो उसने बंद कर दिया है उसका प्रायश्चित करे। प्रायश्चित कैसे करते हैं? गृहस्थ का प्रायश्चित है संतान की उत्पत्ति, और संतान को उत्पन्न करके उसको मोक्ष मार्ग में लगाने वाले गृहस्थ दंपतियों का गृहस्थ जीवन का प्रायश्चित सफल होता है। वैदिक संप्रदाय में तो लिखी है ये बात, अपुत्रस्य गतिर नास्ति। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में भी देखें तो जो इंद्रिय के असंयम के कारण भोग इत्यादि की क्रियाएं करते हैं उनको भी पाप का कारण कहा। लेकिन धर्म की संतति, धर्म का प्रवाह चलता रहे, शासन सुरक्षित बना रहे, परंपराएं सुरक्षित बनी रहे, इसलिए संतानों की आवश्यकता है। इस विचार को मध्य में रख करके जो लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको काम पुरुषार्थ कहते हैं। काम पुरुषार्थ में और मैथुन संज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें आप सब भी देखिएगा कि जो राजा होते थे, राजा की जो पटरानी होती थी और जो अन्य रानियां होती थी, तो राजा जो था वो कभी भी अपनी पटरानी के साथ यदवा तदवा भोग नहीं करता था। वो दूसरी रानियों के पास तो चला जाएगा, लेकिन पटरानी को अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखना पड़ता था। और पटरानी से वो जो संतान की उत्पत्ति होती थी, विशेष नक्षत्र विशेष मुहूर्त में ऋषियों की मुनियों की आज्ञा लेकर के विधिवत, जैसा कि पद्म पुराणकार ने अंतिम 100 पृष्ठों पर इस बात को लिखा है, आदि पुराणकार ने, उस बात के हिसाब से जब संतान उत्पन्न होती थी तो उसको राजा बनाते थे। तो काम पुरुषार्थ में और मैथुन संज्ञा में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अपराजित धीरे धीरे करके शास्त्रों की गहराई में इतना उतर गया कि आहार संज्ञा की विस्तृत व्याख्या समझी, भय संज्ञा को समझा, मैथुन संज्ञा को समझा, परिग्रह संज्ञा को समझा, 3 लेशाएं समझी, कृष्ण लील कापोत जो संसार का कारण है, उसके बाद इंद्री वसदा, इंद्रियों की वशीभूत होकर के होने वाला प्रवाह देखा, तो 5 इंद्रियों के संयम को अपनाया, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होने के उपाय खोजे। उसके बाद एक और बड़ी चीज होती है ज्ञान का दुरुपयोग करना। तो ज्ञान का दुरुपयोग भी नाना प्रकार की चीजों में आप धीरे धीरे करके करते रहते हैं। उस ज्ञान के दुरुपयोग से भी वो मुक्त हुआ। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि नगर में इस बात का कोलाहल हुआ कि उस श्रेष्ठी के पुत्र की आज मुनि दीक्षा होने जा रही है। जब उस श्रेष्ठी के पुत्र की मुनि दीक्षा की बिनौली निकल रही थी, उसने अपनी मां के पास जाकर के कहा, अब तो मेरा नाम ले ले। तो वो मां कहती है, अभी तेरी गति सुधरी नहीं है, अभी भी तेरे मन के अंदर विकल्प है, इस विकल्प से मुक्त होगा फिर आऊंगी तेरे पास। और उसने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के अपने साधना के काल में जब वो शुद्धोपयोग सामायिक में बैठा, तब
उसकी माँ अपने पति के साथ, मतलब माता पिता दोनों आए, थालियों में द्रव्य भर भर के, और कहते हैं, हे अपराजित स्वामी, आज आपने मेरी कोख धन्य कर दी। जीवन ऐसा भी होता है। आप अपने बच्चे का नाम गोलू, मोलू, पप्पू, चिंटू कुछ भी रख देती हैं, 1000 बार बोलती हैं, न बच्चे को अपने नाम की कीमत होती है, न आपको बच्चे की कीमत होती है। मैं भोपाल में था तो एक कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे, राकेश जी, OSD। तो हमने उनसे पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम राकेश सोचकर क्या सोच करके रखा? वो कहते हैं, महाराज, बोले राहु, केतु और शनि जहां एक साथ दिखाई दे जाए उसका नाम राकेश होता है। रा से राहु, के से केतु, सा से शनि। तो राहु, केतु, शनि तीनों हम ही हैं महाराज, इसलिए हमारी माँ ने हमारा नाम राकेश रख दिया। अब आपकी माँ ने भी, आपके पिता ने, आपके परिवार वालों ने आपका नाम रखा होगा, कुछ ना कुछ तो रखा होगा। किसी का चिंटू रखा होगा, किसी का गोलू रखा होगा, किसी का कुछ रखा होगा। एक बार आत्ममंथन करके देखिएगा, जब मैं पैदा हुआ होऊंगा, एक बार अपने प्रत्यय विज्ञान को लगा के देखिएगा, जब माँ की गोद में रहा होऊंगा, परिवार का माहौल रहा होगा, मेरे माता पिता, परिवार वालों ने क्या सोच करके मेरा नाम रखा है, क्या सोच कर। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।